नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट के बारे में और इसका हमारे जीवन और क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। भारतीय रेलवे ने हाल के वर्षों में कई बड़े कदम उठाए हैं अपने पूरे नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए। इसमें शामिल है नई तकनीकों का उपयोग, हाई स्पीड रेल, विद्युतीकरण, स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम, स्मार्ट स्टेशनों का निर्माण और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत, जैसे वंदे भारत। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख आधुनिकीकरण पहलों की। सबसे पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। यह भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन परियोजना है जिससे यात्रा का समय घटेगा और आधुनिक रेलवे तकनीक का प्रवेश होगा। दूसरी महत्वपूर्ण पहल है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत। ये ट्रेनें तेज, आरामदायक और स्वदेशी तकनीक से बनी हुई है जिससे यात्रियों को बेहतरीन सुविधा मिलती है। तीसरी पहल है रेलवे विद्युतीकरण। पूरे देश में रेलवे लाइनों का तीव्र गति से विद्युतीकरण किया जा रहा है जिससे डीजल पर निर्भरता कम हो रही है और पर्यावरण को भी फायदा हो रहा है। चौथी पहल है प्रमुख रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास। नई दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर जैसे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। और अंत में स्वचालित और आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम का उपयोग। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब जानते हैं इन पहलों का क्षेत्रीय प्रभाव। आर्थिक विकास के मामले में रेलवे के आधुनिकीकरण से स्थानीय उद्योगों, व्यापारियों और किसानों को तेज व सस्ता परिवहन मिलेगा जिससे उनका व्यापार बढ़ेगा। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। निर्माण, रखरखाव और संचालन में हजारों लोगों को रोजगार मिला है। पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। बेहतर ट्रेनों और सुविधाओं से पर्यटन स्थलों तक पहुंचना आसान हुआ जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ। पर्यावरणीय लाभ भी है। विद्युतीकरण और हरित ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी हुई। सबसे बड़ी बात, यात्रियों की सुविधा। भारतीय रेलवे की नई परियोजनाएं और उनका क्षेत्र पर प्रभाव। महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 18,658 करोड़ रुपए की परियोजनाएं सरकार ने अप्रैल 2025 में लगभग 1,247 किलोमीटर लंबे 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से इन राज्यों के 15 जिलों को लाभ होगा और 88.77 मिलियन टन प्रतिवर्ष अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। इससे क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 7,927 करोड़ रुपए की परियोजनाएं दिसंबर 2024 में शुरू हुई। ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे नेटवर्क में 639 किलोमीटर की वृद्धि करेंगी। इनका उद्देश्य तेल आयात में कमी, 271 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन में कटौती और कनेक्टिविटी बढ़ाना है। यह कदम पर्यावरणीय स्थिरता और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा। पनवेल कर्जत रेलवे कॉरिडोर, महाराष्ट्र, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट MUTP देथी के तहत 29.6 किलोमीटर लंबा यह उपनगरीय रेल मार्ग बन रहा है। यह पनवेल और कर्जत के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करेगा और यात्रियों का समय बचेगा। यह मुंबई क्षेत्र की भीड़ को कम करने में मदद करेगा। आधुनिकीकरण और पूंजी निवेश। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे को 2.65 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड पूंजीगत आवंटन मिला है। जनवरी 2025 तक 1.92 लाख करोड़ रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं। इन निवेशों से रेलवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण, लाइन विस्तार और विद्युतीकरण किया जा रहा है। इससे 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। सुरक्षा और संरचना संबंधी चुनौतियां। हालांकि निवेश हो रहा है, फिर भी सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। ओडिशा के बालासोर में 2023 में हुई ट्रेन दुर्घटना ने रेलवे सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए। मिश्रित उपयोग की पटरियां, अधिक लोड और रखरखाव की कमी जैसी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। निष्कर्ष, भारतीय रेलवे की ये नई परियोजनाएं देश के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास, रोजगार और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। लेकिन सुरक्षा मानकों और परियोजना के समय पर कार्यान्वयन को प्राथमिकता देना भी उतना ही जरूरी है।